सभी को क्या स्क्रीन दिख रही है? क्लास स्क्रीन पर लिखा हुआ है हठ प्रदीपिका स्वामी स्वात्माराम सूर्यकृत। ये चीज क्या सभी को दिख रही है स्क्रीन पर? किसी को नहीं दिख रही स्क्रीन तो बता दीजिएगा। मोनिका त्यागी जी को स्क्रीन नहीं दिख रही? ओके, मोनिका जी अगर आप देखेंगे, अगर आप स्क्रीन पर देखेंगे ध्यान से तो वहां पर एक्यूरेट योगा के 2 से 3 नेम लिखे आएंगे, एक्यूरेट योगा 1, एक्यूरेट योगा 2, है ना, सेम नेम से। तो आप टिक कीजिए किसी पर, 30 सेकंड तक के लिए आपको स्क्रीन दिख जाएगी। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने अपडेट किया तो अपडेट किया तो उसमें आपको अलग चार्ट दिखेगा, उधर जाना पड़ेगा, 3 डॉट लिखे हुए आपकी स्क्रीन पर बने हुए हैं, वहां से जाइएगा। स्क्रीन सभी को दिख रही है? यस। और आपके कोई मित्र हैं, कोई ग्रुप है जहां शेयर करना चाहते हैं उस लिंक को शेयर कर सकते हैं, है ना। ये निःशुल्क क्लास है। ओके, थैंक यू मोनिका जी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक हमारा हठ प्रदीपिका है। हालांकि ये सेम यूट्यूब पर भी उपलब्ध है, अगर चाहें तो वहां देखना चाहें तो देख सकते हैं। रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको सारे के सारे वेबसाइट पर भी मिल जाते हैं। जो पुराने स्टूडेंट हैं उनको सारे के सारे 10 के 10 यूनिट उन्होंने देख रखे हैं। बस लाइव लेक्चर और हमारे जो रिकॉर्डेड होते हैं लेक्चर, है ना, स्पेशल, उनमें बस अंतर इतना है कि यहाँ पर हम कंपैरिजन भी कर लेते हैं बहुत सी चीजों का, आसपास की चीजों को भी पकड़ कर ले आते हैं और एक्स्ट्रा बातें कर सकते हैं। जब रिकॉर्डिंग करते हैं लेक्चर की तो उसमें जो पिन पॉइंटेड चीजें होती है केवल वही बताई जा सकती है, क्योंकि टाइम के अनुसार रिकॉर्ड करनी होती है चीज को, है ना। हाँ, आज वाली लिंक दे सकते हैं, आप किसी को भी सेंड कर सकते हैं, जिसे चाहे उसे भेज सकते हैं, आपकी मर्जी है। किसी को कोई पाबंदी नहीं है, जो भी आ रहा है सभी को स्वीकृति दी जाएगी कुछ दिन तक। ठीक है, कुछ दिनों तक आपकी क्लासेस सभी के लिए निःशुल्क है। तो हाँ, तो यही मैं कह रहा हूं कि ये जो क्लास है, रिकॉर्डेड लेक्चर होते हैं, उसमें आपको टाइमिंग को ध्यान रखते हुए, मतलब कम से कम टाइम लगे और उसमें पॉइंटेड चीज दी जाती है आपको, है ना। हठ प्रदीपिका अगर पढ़ाई जा रही है तो मैंने हठ प्रदीपिका ही आपको पढ़ाई जाएगी वहां। बट यहाँ पर आपको अन्य चीजें भी पढ़ा दी जाती है, साथ में कंपैरिजन होता है हर चीज का, और एक्स्ट्रा कुछ बातें होती है तो वो भी जानने को मिलता है। माने लाइव क्लास का आपको बेनिफिट होता है, प्लस में अगर ऑफलाइन के साथ में अगर आप लाइव क्लास भी ज्वाइन करते हैं तो, है ना। हालांकि जब भी आप परचेज करते हैं, कोई भी किसी बच्चे ने जो परचेज किया उसमें लाइव ऑफलाइन और क्विज सब एक ही चार्ज है, उसका कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है। वो आपकी मर्जी होती है कि आप करना चाहते हैं लाइव या नहीं करना चाहते, है ना? तो मेरे सजेशन यही है सभी को जिन्होंने ऑफलाइन भी परचेज किया हुआ वेबसाइट से सारा सारा जिनको मिल चुके हैं 10 के 10 यूनिट, उनसे भी मेरी सजेशन यही है कि आप लोग लाइव क्लास जरूर अटेंड करें, क्योंकि इसमें आपको अप्रोच मिलती है, क्वेश्चंस की अलग अलग दृष्टिकोण मिलता है आपको समझने का कि क्वेश्चन किस एंगल से आ सकता है आगे। ठीक है, तो ये हमारी 1 आवर की क्लास होगी, पूरे 1 घंटे की क्लास होगी अभी। ठीक है, हठ प्रदीपिका। तो हठ प्रदीपिका, सबसे पहले तो कुछ बेसिक जानकारी जानते हैं कि ग्रंथ कौन कौन से, कल हमने हालांकि बात की थी 5th यूनिट में, ना, कि आपको हठ प्रदीपिका पढ़नी है, जिसको इन शॉर्ट अगर मैं इन फ्यूचर लिखूंगा तो हठ प्रदीपिका को HP लिखूंगा। गेरंड संहिता लिखनी पढ़नी है अपने को, GS गेरंड संहिता, है ना। हठ रत्नावली लिखनी पढ़नी है अपने को, हठ रत्नावली और हठ प्रदीपिका दोनों एक दूसरे की कॉपी कह सकते हैं। हठ प्रदीपिका की आलोचनात्मक एक टीका जो है वो हठ रत्नावली है। आलोचनात्मक टीका का मतलब है कि उस बुक में कहा कि इसमें कमियां हैं हठ प्रदीपिका में, कहते स्वामी स्वात्माराम ने ये नहीं किया वो नहीं किया ऐसा ऐसा कह करके हठ रत्नावली लिखी है श्रीनिवास जी ने, है ना। उन्होंने एक तरह से आलोचना की हठ प्रदीपिका की, उनकी चीजों को बढ़ाया या कुछ को घटाया कुछ को बढ़ाया, इस तरीके से हठ रत्नावली तैयार की। माने सबसे ऐसे पूछा जाए आपसे प्रश्न कि हठ प्रदीपिका के समान कौन सा अन्य ग्रंथ है हठयोग का, तो हठ रत्नावली है। एज इट इज है, लगभग सेम कॉपी है, कुछ चीजें अंतर रखती हैं, बाकी लगभग सेम है। ठीक है, आगे अगर बात करें गोरक्ष संहिता, है ना, गोरक्ष संहिता, सिद्ध सिद्धांत पद्धति, शिव संहिता और वशिष्ठ संहिता। ठीक है, तो ये जो बुक्स हैं आपके हटियों के ग्रंथ हैं। अब इसमें एक नीचे ध्यान देंगे, वशिष्ठ संहिता, नए स्टूडेंट जो जुड़े हैं, संहिता और योग वासिष्ठ, इनमें भेद है। आपसे अक्सर प्रश्न ये भी पूछ लिया जाता है कि कौन सा इनमें से हठयोग का एक ग्रंथ है या नहीं है। ये सारे ये जो मैंने यहाँ ग्रंथ लिखे हैं, इसमें एक और रह गया आपका योग बीज, योग
20, ठीक है, ये और ग्रंथ रह गए। तो हठ प्रदीपिका, इनको लिख लीजिएगा, आप अपने नोट्स अपने साथ साथ बनाते जाइएगा जैसा आपको समझ में आ रहा है। हठ प्रदीपिका, गिरण संहिता, हठ रत्नावली, गोरख संहिता, सिद्ध सिद्धांत पद्धति, शिव संहिता, वशिष्ठ संहिता, योग बीज, ये सारे सारे किसके ग्रंथ हैं? हठ योग के ग्रंथ हैं, हठ योग के। आपसे अक्सर ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि बताइए कि निम्न में से हठ योग का ग्रंथ कौन सा है, कौन सा नहीं है। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग केवल और केवल यही हठ योग के ग्रंथ हैं और आपको यही ऑप्शन में मिलेंगे। अब मैं बात कर रहा था वशिष्ठ संहिता और योग वशिष्ठ की। अक्सर ये प्रश्न पूछ लिया जाता है, 3 ऑप्शन आपको ये मिलेंगे, आपको हठ योग के ग्रंथों में से एक ये मिल जाएगा। बच्चा एग्जाम में जब जाता है तो कंफ्यूजन में आ जाता है कि क्या योग वशिष्ठ हठ योग का ग्रंथ है या वशिष्ठ संहिता, है ना। तो इसमें आपको इतना ध्यान रखना है कि वशिष्ठ संहिता जो है वो आपका क्या है, हठ योग का ग्रंथ है। संहिता, शिव संहिता लगा, गोरक्ष संहिता लगा ना, है ना। तो संहिता जिसके पीछे लग रहा है, माने एक तरह से आप याद ध्यान रखेंगे कॉमनली अपने याद रखने के लिए कि वशिष्ठ संहिता लग गया तो ये हठ योग का ग्रंथ है। और योग वशिष्ठ जो है एक शुद्ध योग का ग्रंथ है। शुद्ध योग का मतलब कौन सा योग, है ना, ज्ञान योग पर, ज्ञान योग का एक ग्रंथ है, हठ योग का नहीं है, ज्ञान योग का। योग की शाखाएं हैं काफी सारी, उनमें से ज्ञान योग का एक ग्रंथ है। ज्ञान योग की क्या कौन सी शाखा, अद्वैत मत है इसका, अद्वैत वेदांत का फॉलोवर है अद्वैत। आपको पता है जब फिलोसफी हम पढ़ेंगे तो वहां देखेंगे शंकर का जो मत है, शंकराचार्य, उन्होंने अद्वैत वेदांत बताया है, उसको मानती है बस योग वासिष्ठ। माने योग वासिष्ठ जो है योग का एक प्योर ग्रंथ है, ठीक है। और वशिष्ठ संहिता है, शिव संहिता लगा जैसे ही ऐसे ही वशिष्ठ संहिता लगा, माने वशिष्ठ संहिता जो है एक हठ योग का ग्रंथ है, ये ध्यान रखेंगे हम, ठीक है। इतनी होगी कॉमन बात। यहीं से जितनी मैंने बातें बताई है यहां से आज तक भी प्रश्न आए हैं प्रीवियस में बहुत सारे, और इन फ्यूचर फिर से बनने की संभावनाएं हैं प्रश्न की। तो इसलिए इन चीजों को हल्के में नहीं लेंगे, एक एक जो शब्द बोला जा रहा है समझ लीजिएगा ब्रह्म वाक्य है ना, एग्जाम के दृष्टिकोण से, तो आपको काम आ सकती है सारी चीजें। नेक्स्ट अगर देखें हठ प्रदीपिका में, कि हठ प्रदीपिका के लेखक कौन है, स्वामी स्वात्माराम सूरी, है ना। स्वामी स्वात्माराम सूरी, कृत का मतलब है कि ये जो हठ प्रदीपिका है स्वामी स्वात्माराम सूरी द्वारा एक कृति है इनकी, मतलब की गई माने लिखी गई, है ना, कृति। स्वामी स्वात्माराम सूरी, पूरा नाम ध्यान रखेंगे, बहुत से बच्चों को पूरा नाम नहीं पता होता। अक्सर एग्जाम में केवल इतना दे दिया जाता है कि हठ प्रदीपिका का मिलान करो, है ना, वहां स्वात्माराम नहीं देंगे आपको, सूची मिलान करने आ जाएगी, सूरी वर्ड लिखा होगा। तो सूरी का मतलब, है ना, स्वामी स्वात्माराम से ही है। पूरा नाम इनका क्या है, स्वामी स्वात्माराम सूरी, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। इन फ्यूचर आपको हो सकता है स्वात्माराम मिल जाए या सूरी मिल जाए, दोनों ही ठीक है। सूरी इनका कुल गोत्र जो नेम है ना, वो है स्वामी स्वात्माराम सूरी पूरा नाम। तो हठ प्रदीपिका के रचनाकार। तो हठ प्रदीपिका कौन सा ग्रंथ है, हठ योग का एक ग्रंथ है, ये बात भी क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब इसमें आगे चलते हैं, हठ प्रदीपिका में बेसिक परिचय देखते हैं, इसमें क्या क्या चीजें इसकी। तो अभी हमने चर्चा की जैसे कि हठ प्रदीपिका जो है इसके लेखक जो है स्वामी स्वात्माराम जी हैं, जिनका पूरा नाम क्या है, स्वात्माराम सूरी। ये सूरी वर्ड को ध्यान रख लेंगे, यहां से प्रश्न पूछा जाएगा, कभी भी पूछा जा सकता है। और इस बार बच्चे जो एग्जाम दे करके आए हैं उनको पता लग चुका होगा कि एग्जाम देना और आपको पढ़ना दोनों में बेहद बड़ा डिफरेंस है ना। कि आप हल्के में एग्जाम देते हैं, आपके लिए क्विज तैयार की गई है, उसको भी आप हल्के में दे लेते हैं जी, 20 में से 20 क्वेश्चन मिलते हैं आपको जी, 20 में से 15 ठीक हो गए, है ना, 14 ठीक हो गए, कोई बात नहीं, ये चलता है, कल ज्यादा हो जाएंगे, हल्के में ले लेते हैं। वो 20 के 20 क्वेश्चन पूरा अच्छे से करो, आप टाइमिंग के साथ साइड में घड़ी लगाओ, है ना, 20 क्वेश्चन कम से कम, है ना, टाइम में करो। आप 6 मिनट की क्लॉक लगाओ शुरुआत में, 6 मिनट आपके लिए काफी है। 10 मिनट की लगा सकते हैं जिनका ज्यादा ही वीक है, पढ़ने में दिक्कत होती है या माइंड थोड़ा एकाग्र नहीं है। जो आप परचेज करते हो उसको क्विज मिलती है, ऐसी क्विज नहीं मिलेगी आपको, है ना। तो जो क्विज ले रहे हो उनको मैं बता रहा हूँ, तो क्विज वाले 6 मिनट के लिए 6 मिनट में 20 क्वेश्चन करें और सटीकता लाएं उसमें, ऐसा नहीं है कि 6 मिनट में कुछ भी कर दिया, है ना, वो नहीं करना। तो आप पढ़िए और ये 20 के 20 क्वेश्चन जिसमें 100% आपके ठीक होने लगे तब समझना कि आपका माइंड ठीक है, आप पढ़ते हैं वो ठीक पढ़ रहे हैं। तो बहुत से बच्चों ने इस बार पढ़ा, बहुत अच्छा पढ़ा होता, और बेसिक क्वेश्चन उनके हर एक बच्चे के लगभग 5 से 6 क्वेश्चन गलत हुए, हर एक बच्चे के बेसिक क्वेश्चन, सिंपल सिंपल क्वेश्चन। एक तेजेंद्र जी तो कह रहे थे सर, कहते हैं अगर मैंने आपको बता दिया ना कि मेरे क्वेश्चन कौन से गलत हुए तो आप मुझे गालियां दोगे। बाकी मैं ऐसा काम करता नहीं तेजेंद्र जी, है ना, गालियां तो नहीं देता, खैर, पर दुख जरूर होता है कि जो चीज हमें आती है वो गलत हो जाए। हठ प्रदीपिका, हठ योग प्रदीपिका, हाँ, हठ प्रदीपिका, हठ योग प्रदीपिका, हठ योग ज्योत्सना, ये 3 अलग अलग नाम आपको सुनने को मिलते हैं। हठ प्रदीपिका हो या हठ योग प्रदीपिका हो या हठ योग ज्योत्सना हो, तीनों की तीनों
जो सूत्र हैं, जो इसमें जो मेन श्लोक हैं वो लिखे गए हैं, वो तीनों के तीनों ही स्वामी स्वात्माराम द्वारा लिखे गए हैं। मैं फिर दोहरा रहा हूं, हठ प्रदीपिका हो या हठ योग प्रदीपिका हो, है ना, या हठ योग ज्योत्सना हो, है ना, हठ योग ज्योत्सना हो, तो ये तीनों के तीनों में जो श्लोक है, इनके बेसिक श्लोक है, जो इसके अंदर श्लोक की बात कर रहा हूं संस्कृत पार्ट की, वो तीनों के तीनों ही स्वामी स्वात्माराम जी द्वारा लिखे गए हैं। ठीक है फ्रीद जी, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब वो नाम अलग अलग कैसे हुई कि हठ प्रदीपिका जो कैवल्य धाम वालों ने प्रकाशित की, उसका नाम हठ प्रदीपिका रख लिया उन्होंने, है ना। इनके आगे हठ योग ज्योत्सना भी आने, हठ योग प्रदीपिका भी आने लगा, ये सेम है। हठ योग ज्योत्सना एक अन्य राइटर है, उन्होंने अपनी भाषा में उस जो स्वात्माराम जी के श्लोक थे उनको अपनी भाषा में लिखा, है ना, अपनी भाषा में, तो उनका हठ योग ज्योत्सना नाम रखा गया, हठ योग ज्योत्सना हो गया। तो ये है केवल, माने हठ योग ज्योत्सना हो, हठ प्रदीपिका हो या हठ योग प्रदीपिका, तीनों के तीनों एक ही श्लोक है तीनों में, जिसमें जो लिखे गए हैं स्वात्माराम जी द्वारा लिखे गए हैं। हठ योग का एक ग्रंथ है, ये बात क्लियर हो गई। इसका जो मेन चीज है, इस पर ध्यान जरूर देंगे आप कि इसमें कौन सा योग माना गया, चतुरंग योग माना गया, 4 अंगों वाला, है ना, 4 अंगों वाला। क्या क्या है उसमें 4 अंगों में, क्रमानुसार, ये काफी बार आ चुका है, आपसे प्रश्न पूछा गया है। आसन, कुंभक, मुद्रा, नादानुसंधान, ये काफी बार प्रश्न आ चुका है बहुत से बच्चों से, अगर किसी ने अगर एनालिसिस किया हो PYQ माने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का, है ना, एनालिसिस अगर आपने किया है तो वहां पर आपको मिल जाएगा ये कि 2 से 3 बार ये सेम प्रश्न यहां से इस लाइन से प्रश्न पूछा जा चुका है। तो कोई भी बात हल्के में नहीं लेनी है आपको, चाहे आपका नेट करना है आपका उद्देश्य या JRF करना है, कुछ भी करना है, हल्के में तो बिल्कुल भी मत लेना इस बार, क्योंकि और टफ हो चुका है योग का पेपर भी, है ना, डीप में आने लग गया है, देख लिया होगा सभी ने। तो हाँ, तो आसन जो है पहले नंबर पर, कुंभक जो है दूसरे नंबर पर, मुद्रा जो है तीसरे नंबर पर, और नादानुसंधान जो है वो अंतिम नंबर पर, 4 नंबर पर करना है। क्रम रखना आया इनका, कई बार ऐसे पूछ लेते हैं कि चतुरंग योग में निम्न में से कौन सा अंग शामिल है अथवा कौन सा शामिल नहीं है, तो शामिल कौन कौन से, केवल 4 हैं, आसन है, कुंभक है, मुद्रा है और नादानुसंधान है। नाद का अनुसंधान माने एक तरह से समाधि लेवल की बात की है, बट यहाँ पर समाधि वर्ड इन्होंने यूज नहीं करते, ये नादानुसंधान वर्ड देते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसकी जो रचना हुई है वो एग्जैक्टली क्लियर नहीं होती, हमारे जितने भी ये योगिक ग्रंथ हैं, हमारे सांस्कृतिक ग्रंथ हैं, उनकी कभी कोई एग्जैक्ट डेट नहीं होती, हर बार डिफरेंस रहता है। तो 14 से 16वीं शताब्दी जो मराठियों का काल रहा है ना, तो वहां का ये ग्रंथ माना जाता है उस समय का। तो यहाँ से काल से रेयर क्वेश्चन आते हैं, आए ही नहीं है आज तक, और ना ही इन फ्यूचर आने की संभावना है काल से, टाइमिंग से, बट फिर भी ध्यान जरूर रखना है आपको, कहीं इसको छोड़ जाओ, है ना। तो 14 से 16वीं शताब्दी ग्रंथ का ये ग्रंथ है लगभग, तो ये ध्यान रखें। अब इसमें जो चैप्टराइजेशन किए गए हैं हठ प्रदीपिका में, वो कितने चैप्टर है, 5 उपदेश हैं। पहले 4 उपदेश पता थे, है ना, पर अब 5 उपदेश हो चुके हैं। तो इन फ्यूचर आपसे जब भी पूछा जाए, ऑप्शन आपको मिले कि 4 या 5, तो हमेशा ही 5 पर टिक करेंगे। सपोज आपको ऑप्शन ही नहीं मिला 5, हठ प्रदीपिका में कितने अध्याय हैं, कितने उपदेश हैं, है ना, ऐसे पूछा गया चैप्टर कितने हैं, आपको ऑप्शन मिला 1 है, 2 है, 3 है या 4 है, तो 4 ही हो जाएंगे, है। अगर आपको ऑप्शन मिल गया 1, 2, 5 या 4 कितने हैं, तब आप टिक किस पर करेंगे, 5 पर करेंगे। माने 5 अगर आपको ऑप्शन मिलता है ना अध्यायों के रूप में, तो 5 है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इस बात पर क्लियर होना चाहिए आपको, इसमें डाउट नहीं रहना चाहिए। अब किस उपदेश में क्या चर्चा की गई है वो प्रश्न आ जाता है ना, मोटे मोटे तौर पर आपको बता देते हैं यहीं पर कि हठ प्रदीपिका का जो फर्स्ट यूनिट है, प्रथम उपदेश है, वहां पर अगर हम देखें तो हठ प्रदीपिका के फर्स्ट यूनिट में साधक बाधक तत्व बताए गए, माने सहायक क्या है आपके लिए और आपके योग में बाधक क्या है, बाधाएं क्या है ना, वो चीज है। और आसन बताए गए हैं, कितने हैं, 15। अब ये प्रश्न पूछा जाता है कि आसनों का वर्णन हठ प्रदीपिका के किस अध्याय में, किस उपदेश में किया गया है, 15वें सॉरी फर्स्ट अध्याय में, माने फर्स्ट चैप्टर में, प्रथम उपदेश में किया गया है। साधक बाधक का वर्णन कहा गया है, प्रथम उपदेश में। आहार संबंधी बातों का प्रथम उपदेश में। पथ्य है, पथ्य आहार से रिलेटेड है, तो ये भी प्रथम में। ये ध्यान रखेंगे, इस चीज को नोट कर लीजिएगा आप, इन चीजों को हल्के में नहीं लेना है बिल्कुल भी, बहुत इंपॉर्टेंट बातें एक एक। द्वितीय उपदेश, दूसरे उपदेश की अगर बात करें तो कुंभक आते हैं, इसमें कितने हैं, 8 कुंभक हैं, और साथ में षटकर्म है, 6 कर्म, 6 क्रियाएं, शुद्धि क्रियाएं, क्लींजिंग टेक्निक, है ना। इन षटकर्मों को आप ध्यान रखेंगे। षटकर्म क्यों कहा गया, क्योंकि यहां पर स्वात्माराम जी ने 6 चीजें बताई, इसलिए इन्हें षटकर्म बोल दिया। कहीं कहीं पर वर्ड आप देखेंगे अष्टकर्म। अगर किसी का कोई प्रश्न हो, बीच में कोई दिक्कत हो, तो वो मैसेज टाइप कर सकता है,
आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, कमेंट है ना, वहां कर सकते हैं। आपको किसी को कहीं पर भी कोई डाउट रह जाए तो कोई भी बच्चा है, ठीक है, वो कर सकता है यहाँ डाउट क्लियर। तो ओके, अष्टक्रम, षटक्रम, अष्टक्रम, बट इनका कॉमन नेम क्या होना चाहिए, यह ध्यान रखिए। अब कॉमन नेम क्या होना चाहिए, ये तो इसका वो हो गया, ठीक है। षटक्रम माने 6 क्रम बताए हैं स्वात्माराम जी ने, और अष्टक्रम माने 8 क्रम बताए। तो अष्टक्रम 8 किसने बताए, अभी हमने बात की थी अष्टक्रम। क्या स्क्रीन, सभी जो नए बच्चे जुड़े हैं उनको स्क्रीन दिख रही है, यस और नो? स्क्रीन पर लिखा आया है हठ प्रदीपी का परिचय, और मैं पेन का यूज कर रहा हूं, आपको पेन भी चलता हुआ दिख रहा होगा। क्या सभी को दिख रहा है, या केवल एक्यूरेट योगा का लोगो ही दिख रहा है? ओके ओके, सागर जी आपको दिख रही है, ठीक है। जो नए बच्चे जुड़े हैं उनके लिए मैं स्पेशली बोल रहा हूँ, पुराने बच्चों को तो खिलाड़ी है, माहिर है, वो तो ढूंढ ही लेंगे कहीं ना कहीं से स्क्रीन, है ना। तो नए बच्चों से प्रार्थना है, ठीक है भाई, सभी को दिख रही है। किसी को स्क्रीन ना दिख रही हो तो कृपया बोल सकते हैं कोई भी। तो षटक्रम और अष्टक्रम दो चीजें हैं। षटक्रम का मतलब है 6 क्रम, अष्टक्रम का मतलब है 8 क्रम, है ना, क्लियर। अब इनका कॉमन नेम क्या है, आपसे प्रश्न क्या पूछा जाता है, क्रिया, है ना। वहां पर यह आ जाता है कि बताइए कि स्वामी स्वात्माराम के अनुसार क्रिया क्या है, वहां पर आपको लिख देंगे। सिद्धासन दे दिया ऑप्शन में, है ना, सिद्धासन दे दिया, धोती दे दिया, है ना, और आपको विपरीत करनी दे दिया, लय दे दिया, ये 4 ऑप्शन दे दिए। सपोज आपको पूछ लिया क्रिया क्या है, निम्न में से क्रिया क्या है, बस इतना ही पूछ लेंगे, ये नहीं पूछेंगे किसके अकॉर्डिंग क्या है, निम्न में से बताइए क्रिया क्या है। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो क्रिया किसको कहते हैं, क्रिया हमेशा कहते हैं षटक्रम, अष्टक्रम या क्लींजिंग टेक्निक, इंग्लिश में आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। क्लींजिंग टेक्निक माने जो हमारे मलों को क्लीन कर दे, क्लींजिंग टेक्निक जो होती है, तकनीक, है ना, सारी सारी इनको हम क्या बोलते हैं, क्रिया बोलते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे, आपको ये प्रश्न मिल सकता है, और यहां पर ये प्रश्न समझ में नहीं आता। क्रिया को बच्चे समझते हैं कि हो सकता है कोई एक्टिविटी है, और जिसमें एक्टिविटी होती है वो मुद्रा होती है या आसन होते हैं, तो यही क्रिया है कहते हैं। तो वहां ये फंसना नहीं है आपको। क्रिया का मतलब है जो आपकी क्लिनजिंग करती है, और क्लिनजिंग का मतलब यह है षटक्रम, अष्टक्रम, इन चीजों से। अभी तक जितने भी हैं या तो षटक्रम देखने को मिलते हैं या अष्टक्रम मिलते हैं। अष्टक्रम किस ग्रंथ में बताए गए हैं, किरण बेदी जी बता सकते हैं क्या आप, अष्टक्रम किस ग्रंथ में बताए गए हैं, कोई भी? ब्रज गोपाल मंडल जी, अष्टक्रम किस ग्रंथ में बताए गए हैं? हाँ जी बिल्कुल बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, आवाज बहुत मधुर थी, किसने बोला? ब्रज गोपाल। हाँ ब्रज गोपाल जी, आवाज बहुत ही मधुर है, सच में कानों में रस घोल दिया, धन्यवाद। चलिए, थैंक यू सो मच। तो हाँ, हठ रत्नावली में सभी को पता है। तो हठ रत्नावली मैंने अभी बताया किसकी एक व्यंगात्मक, व्यंग माने आलोचना, है ना, व्यंग कसना, हम कसते रहते हैं ना एक दूसरे पर, तो व्यंग, ठीक है। तो आलोचनात्मक टीका है, हठ प्रदीपिका की ही टीका है। माने उन्होंने कहा कि स्वामी स्वात्माराम ने तो हाँ 6 ही बताए, मैं आ गया, मैं बताता हूँ 8, है ना। तो ऐसे कह के उन्होंने 8 बता दिए, 2 और जोड़ दिए, ठीक है। तो ये इन्होंने कर दिया। तो कहने का मतलब इतना सा है कि कहीं पर 8 बताएं चाहे 6 बताएं चाहे 7 बताएं, चाहे आपको कुछ किसी ग्रंथ में 25 मिल जाए, कुछ और मिल जाए, तो उस पर ध्यान नहीं देना, मेन ध्यान देना क्रिया। इनको क्या बोलते हैं, क्रिया बोलते हैं, है ना। शुद्धि क्रिया बोल सकते हैं, क्रिया बोल सकते हैं, षट क्रिया बोल सकते हैं, अष्ट क्रिया बोल सकते हैं, या जो भी आप वर्ड यूज करें, तो ये चीज बोली गई है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। तो षटक्रमों का वर्णन किस उपदेश में किया है स्वामी स्वात्माराम ने, द्वितीय उपदेश में। कुंभक भी वहीं बताए हैं, 8 बताए हैं कुंभक। तृतीय उपदेश की अगर बात करें तो वहां पर मुद्राएं बताई गई हैं, कितनी, 10 मुद्राएं बताई गई हैं, और कुंडलिनी जागरण के उपाय बताए गए हैं। तीसरे उपदेश में क्या बताया गया, कुंडलिनी जागरण के उपाय। यही तीसरे उपदेश से आगे जाकर के चौथे उपदेश में भी हमें थोड़ा सा देखने को मिल जाता है कुंडली जागरण। बट अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि कुंडली जागरण के उपाय किस उपदेश में वर्णन किए गए हैं स्वामी स्वात्माराम के द्वारा, तो तीसरे उपदेश में। क्योंकि चौथे उपदेश में हमें 1 या 2 श्लोक ही मिलते हैं गिनती के, है ना, जो कुंडली जागरण के। मैक्सिमम वर्णन जो शक्ति चालनी मुद्रा है हमारी, क्योंकि शक्ति चालनी मुद्रा से कुंडली जागरण होता है, ये तो आपको पता ही है। शक्ति चालनी मुद्रा का अर्थ है जो शक्ति को चालन करती है, ऐसी मुद्रा, है ना। तो शक्ति को किसको कहते हैं, कुंडलिनी को कहते हैं। मैं ये मान के चल रहा हूं कि इतनी बेसिक बातें आपको पता है, इसलिए मैं ये चीजें जल्दी जल्दी कर रहा हूं, ठीक है। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो बोल सकते हैं आप बीच में, बोलिएगा तो नहीं, खैर मैसेज कर सकते हैं, नहीं तो आपकी मधुर आवाज सभी सुन लेंगे, है ना। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, शक्ति चालिनी मुद्रा।
तो शक्ति का जो चालन करती है वो मुद्रा, ठीक है। तुम्हारे कुंडलिनी का चालन करने वाली मुद्रा, इस शक्ति चालनी मुद्रा का वर्णन कहाँ किया गया? तीसरे उपदेश में। ये हमने बता दिया कि मुद्राएं जो बताई गई हैं आपकी 10वीं यूनिट में बताई गई सारी की सारी, ठीक है। तो तीसरे उपदेश में बताई गई हैं 10 की 10 मुद्राएं, तीसरी यूनिट में बताई गई, यहाँ देख सकते हैं आप। तो कहने का मतलब कुंडली जागरण के उपाय जो है किस उपदेश में बताए गए, ये प्रश्न पूछा जाए तो तीसरे उपदेश में, ठीक है। आगे बात करें, फोर्थ यूनिट जो है उसमें क्या बताया गया? नादानुसंधान। तो ये प्रश्न पूछा जाता है नादानुसंधान कहाँ बताया गया है? चतुर्थ उपदेश में, फोर्थ यूनिट में नादानुसंधान बताया गया है। और 4 ही इसकी अवस्थाएं हैं नादानुसंधान की, ठीक है। क्या क्या है? आरंभ, घट, आरंभ अवस्था, घटावस्था, परिचय अवस्था और निष्पत्ति अवस्था, ये 4 अवस्थाएं। फिर 5वें उपदेश में यौगिक चिकित्सा के रूप में बताया गया है कि माने यौगिक, अगर आप अभ्यास करते हैं और गलत हो गया, वात पित्त कफ में इम्बैलेंस हो गया, आपने अभ्यास किया गलत तरीके से किया, इम्बैलेंस हो गया, तो कहते हैं उसका उपाय क्या करेंगे आप, कैसे कैसे करेंगे? तो वो यौगिक चिकित्सा के रूप में पंचम उपदेश भी बताया गया है हठ प्रदीपिका में। और हम हठ प्रदीपिका में क्या पढ़ेंगे? मेन पूरी की पूरी हठ प्रदीपिका को पढ़ेंगे, जहां से भी हमें लगता है कि क्वेश्चन बन सकता है और जो पीछे का आया है या इन फ्यूचर आ सकता है, उन सभी को अच्छे से डिटेल में देखेंगे, ठीक है। एक भी चीज को छोड़ेंगे नहीं। एग्जाम तो यही कहता है, अगर जेआरएफ चाहिए तो सोचना मत कि हम ये छोड़ दें, क्या है ना, वो छोड़ दें, ये छोड़ दें, ऐसे बात नहीं बनेगी। सब कुछ करना है आपको ना, सब कुछ, ये ध्यान रखना। तो चलिए शुरू करते हैं आगे। हठ प्रदीपिका में प्रथम उपदेश। हठ प्रदीपिका की अगर बात करें सबसे पहले, तो आपने YouTube पर वीडियो देखी है, जिन्होंने नहीं देखी है तो भी, अगर देखी है तो भी, तो सबसे पहले तो पहला प्रश्न यहीं से आ गया था। ये वीडियो नीचे दिख रहा है आपको, यहाँ पर, है ना, कि साधक जिनको योग में जल्दी सिद्धि मिलती है, क्या आया था? ब्रह्मचारी, मिताहारी, त्यागी, योग प्रायण, अब्दा दूर्ध्वम भवेत सिद्धो ना अत्र कार्य विचारणा। कहता ब्रह्मचारी, मिताहारी, त्यागी और योग प्रायण, ये 4 ऐसे साधक हैं जिनको कहते अब्दा दूर्ध्वम, अब्दाद मतलब 1 साल और उससे ऊर्ध्व मतलब थोड़ा सा ज्यादा, 1 साल और 1 साल से थोड़ा सा ज्यादा टाइम में कहते सिद्धि मिल जाती है। इसमें कोई भी विचार करने वाली बात नहीं है, मतलब संशय की बात नहीं है, सिद्धि मिल जाती है बस उसको 1 साल में ही मात्र लगभग, है ना। इन 4 व्यक्तियों को, ये प्रश्न आया था ना इस बार, तो ये ध्यान दिया करो यहाँ पर। और इसलिए मैं कहता हूँ हर चीज पढ़नी जरूरी है। तो जिन बच्चों ने पिछली बार ज्वाइन किया था उनका तो बिल्कुल ये राइट आंसर था, ब्रह्मचारी, मिताहारी, त्यागी, योग प्रायण, ठीक है। इसके अलावा और अगर हम देखें हठ विद्या का उपदेश की अगर बात करें, सबसे पहला जो स्टार्टिंग हुई है वो मैं बात कर रहा था हठ प्रदेविका की। तो सबसे पहले अगर हम ग्रंथ खोलते हैं तो वहां पर लिखा गया श्री आदिनाथाय नमोस्तु ये न तस्मे हठ विद्या उपदिश्यते, है ना। तो हठ विद्या का जिन्होंने उपदेश किया उन आदिनाथ को हम नमन करते हैं, है ना। माने आदिनाथ ने हठ विद्या का उपदेश दिया। हठ योगी ग्रंथ क्या कहते हैं? आदिनाथ ने उपदेश दिया, ठीक है, हठ योग का, ठीक है। आदिनाथ से हम समझते क्या है? आदिनाथ मतलब जो पहले नाथ थे, माने भगवान शिव को ही हम आदिनाथ कहते हैं, है ना, ये समझते हैं। तो ये ध्यान देंगे, आदिनाथ जो है आपके हठ योग के प्रवक्ता हैं या हठ योग के उपदेश जिन्होंने दिया था। और किसको दिया था सर्वप्रथम? माता पार्वती को दिया था। इस फिर आगे की आगे ये गुरु शिष्य परंपरा से आगे बढ़ती गई और नाथ समुदाय, नाथ संप्रदाय के रूप में यह सबसे ज्यादा प्रचलित हुई, जो जिनको हम कान में जो कुंडल डालते थे, है ना, तो उनके रूप में ये आगे की आगे बढ़ती गई। नाथ संप्रदाय की अद्भुत देन मानी जाती है हठ विद्या, है ना। तो हठ योग का जो उद्देश्य क्या रखा गया, कहता ये क्यों हम कर रहे हैं? जैसे हमने रखा कि हम क्लास शुरू कर रहे हैं आज से, है ना, तो आप लोगों का उद्देश्य है कुछ ना कुछ, मेरा भी उद्देश्य है। मेरा उद्देश्य है कि मैं आप लोगों का नेट करवा दूं, आपका उद्देश्य है कि हम कर लें, है ना, खुद का। तो कहने का मतलब ये है कि हठ योग का उद्देश्य जो है केवलम राजयोगाय हठ विद्योपदिश्यते, केवल और केवल राजयोग के लिए हठ विद्या का उपदेश दिया गया। ये ध्यान रखेंगे, केवल किस चीज के लिए? राजयोग की प्राप्ति के लिए हठ विद्या का उपदेश दिया गया, ये ध्यान रखेंगे। ये इंपॉर्टेंट है, कल को ऑप्शन जब मिलते हैं आपको डिफरेंट डिफरेंट, आप पजल हो जाते हैं, वहां पर पूछ लिया गया कि हठ योग विद्या का उपदेश किस लिए दिया गया, है ना। ऑप्शन में दे देगा एग्जामिनर, क्या करता है? मोक्ष की प्राप्ति के लिए। अब बच्चे को लगता है कि हाँ मोक्ष तो होता ही है ना, अंतिम अवस्था यही तो पाना है सभी को, तो वो मोक्ष पर टिक कर देता है राजयोग की बजाय। जबकि यहाँ पर स्पष्ट अगर आप देखें सूत्र में, श्लोक में कहा गया है कि हठ योग का केवल मात्र ओनली ओनली फॉर राजयोगाय, है ना, केवल राजयोगाय हठ विद्या उपदिश्यते, केवल और केवल राजयोग की प्राप्ति के लिए हठ योग का उपदेश दिया गया है। फिर चाहे ऑप्शन में आपको ईश्वर मिल जाए साथ में, कि ईश्वर की प्राप्ति या ब्रह्म प्राप्ति या स्वयं के स्वरूप की प्राप्ति या चित्त वृत्तियों का निरोध, नहीं, केवल और केवल राजयोग के लिए। किसके अनुसार? हठ प्रदीपिका बुक के अनुसार, ठीक है।
तो ये ध्यान रखना है यहाँ पर, केवल राजयोग की प्राप्ति के लिए। ये ऑप्शन प्रश्न आया हुआ है आपके लिए पहले से, तो इसको अच्छे से और ध्यान देना है, ठीक है। इन चीजों को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। नेक्स्ट देखें, हठयोग जब करते हैं तो हठयोगी के लिए स्थान कैसा होना चाहिए कहते हैं। तो हठयोगी के लिए कहते हैं स्थान कैसा हो, तो हठयोग जब करते हैं तो वहां पर, और सभी से प्रार्थना है जो भी नए साधक हैं, जो बच्चे ओपन से कर रहे हैं, बहुत से तो ऐसे साधक है जो ओपन से पढ़ कर रहे हैं एमए को या कर चुके हैं, तो ओपन से जब करते हैं हम कम ही पढ़ते हैं ना, थ्योरेटिकल नॉलेज, प्रैक्टिकल काफी अच्छी हो जाती है। तो उस समय में आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो सूत्र हैं, ये श्लोक हैं दिए गए हैं, इन श्लोकों को अच्छे से रट लेना है आपको, है ना। इनको रट लिया तो आपकी ऑब्जेक्टिव स्टडी बहुत अच्छी हो जाएगी। सब्जेक्टिव आप सब पढ़े हुए हैं और बहुत अच्छे अच्छे नंबर भी लाए हुए हैं, बहुत से आप में से टॉपर भी अपनी अपनी यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, है ना, ऐसे विद्यार्थी भी शामिल है हमारी क्लास में, तो उन सभी का स्वागत है, सभी टॉपर्स का, ठीक है। तो उन टॉपर्स के लिए स्पेशल ये सलाह दी जाती है कि सब्जेक्टिव आपने अभी तक पढ़ा है, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव में बहुत बड़ा अंतर है एक, तो इसलिए आपसे विनम्रता पूर्वक प्रार्थना है कि ऑब्जेक्टिव स्टडी को चूज करना है तो उसके लिए ऑब्जेक्टिव नजरिया आप रखना शुरू कर दीजिएगा। ऐसा नहीं है कि आपको कह दिया कि गैरन संहिता पी जाओ, है ना, तो पीने के नाम पर क्या किया कि कोई बुक लाए और उसमें हिंदी हिंदी सारी पी गई। हिंदी का मतलब नहीं है, ये जो संस्कृत पार्ट है सबसे इंपॉर्टेंट, यहीं से प्रश्न आते हैं एज इट इज, है ना, हठ यौगिक टेक्स्ट में से या यौगिक टेक्स्ट कोई भी है, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पर क्या कहा गया, सुराज्य धार्मिक देशे सुभिक्ष निरुपद्रव्य, कि सुराज्य होना चाहिए। सुराज्य का अर्थ क्या है कि सु से आप कई सारे अर्थ निकल सकते हैं, सु से सुंदर राज्य है ना, जहां पर फूल आदि हो, है ना, उपवन हो आदि, या फिर ये कहें कि सुराज्य माने सुंदर राज्य, मतलब जहां पर गंदगी न हो, पोल्यूशन ज्यादा न हो, है ना, ज्यादा वहां पर जो है किसी भी तरीके की गंदगी न हो, है ना, सुराज्य उसके। तो धार्मिक देश मतलब फिर दूसरा पॉइंट कह दिया कि धार्मिक देश होना, जो देश है वो धार्मिक आचरण करता हो। धार्मिक से मतलब ये नहीं कि वो हिंदू का हो या सिख का हो, ईसाई का हो, मुस्लिम का हो, ऐसा नहीं है। धार्मिक, धार्मिक का मतलब जो 10 लक्षण बताए गए हैं महर्षि मनु के द्वारा, है ना, तो वो उसे हम क्या कहते हैं, धार्मिक, है ना, कि वो जो है धार्मिक कहलाते हैं वहां के, अगर वो लोग वहां के ऐसे पालन करते हैं, ठीक है, धर्म के 10 लक्षणों का पालन करते हैं, तो वही लोग, वही देश क्या कहलाएगा, धार्मिक कहलाता है वहीं का, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि धार्मिक देश का अर्थ किसी विशेष धर्म पंथ आदि से नहीं है। तो ये हुआ। उसके बाद में अगर बात करें हम सुभिक्षे, तीसरा नंबर सुभिक्षे मतलब भिक्षा। सुभिक्षा माने सरल तरीके से भिक्षा मिल जाए। भिक्षा माने जब पीछे प्राचीन समय में जो सन्यासी होते थे, योग परंपरा का पालन करते थे, प्रचार प्रसार करते थे, तो वो क्या करते थे, खाना पीने की जो भी वस्तुएं थी उनका निर्वाह कौन करता था, समाज करता था। और समाज कब खाना पीना दे सकता है किसी को, तभी दे सकता है जब उसके पास ऑलरेडी हो। आपने बहुत बार सुना होगा कि एक सन्यासी है, उसको भाई 40 किले जमीन दे दी, है ना, किसी ने दान में दे दी, किसी ने 50 किले दे दी, ये दे दी, और उसने अपना आश्रम बनाया वगैरह वगैरह ऐसे दे दी। अब वो हम क्या इमेजिन कर सकते हैं, मैं तो 1 किला भी नहीं दे सकता भाई, है ना, और आप में से बहुत से लोग हैं जो मतलब एक मरला भी नहीं दे सकते किसी को दान में, है ना। सिंपल सिंपल बात है। क्यों? क्योंकि हमारे पास पहले से उस चीज की कमी है। तो इसका मतलब ये है कि सुभिक्षा माने खाने पीने की उस जगह पर ज्यादा अधिकता होनी चाहिए ताकि वो लोग दान कर सके। अगर उनके पास पहले ही वो कंगाल है तो फिर वो देंगे क्या, है ना, कुछ नहीं देंगे। हो सकता है वो दान में लेकर के उससे और ना लूट ले, है ना। तो ये चीज, इस चीज का ध्यान रखना है आपको। सुभिक्षा का मतलब है खाने पीने की उपलब्धता हो। निरुपद्रव्य माने वहां के लोग हैं वो लड़ाई झगड़े वाले न हो, उपद्रवी प्रवृत्ति के न हो, निरुपद्रव्य, है ना, वहां पर जो लोग रहते हैं उपद्रवी किस्म के न हो। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है 5वां पॉइंट आप देखेंगे, शिला अग्नि जल, है ना, वर्जिते, ये ध्यान रखेंगे। जो 5वां पॉइंट है काफी इंपॉर्टेंट है। शिला अग्नि जल 4 हाथ की दूरी से अधिक होवे, है ना, पास में नहीं होना चाहिए ज्यादा। शिला अग्नि जल 4 हाथ की दूरी से अधिक हो, पास में न हो। ये सूत्र जो श्लोक दिया गया इसको पढ़ लेंगे। सुराज्य धार्मिक देशे सुभिक्षे निरुपद्रव्ये धनु प्रमाण पर्यंतम शिला अग्नि जल वर्जिते एकांते मट्टिका मध्य स्थातव्यम हठ योगिना, है ना, कि एकांत में मट्टिका मध्य में स्थित होकर के हठ योग करना चाहिए, माने हठ योगियों को हठ योग का अभ्यास करना चाहिए। तो यहाँ पर 5 पॉइंट, इन 500 पॉइंटों को हो सकता है श्लोक याद हो जाए तो सबसे बेस्ट है आपके लिए, सबसे बेस्ट। अगर श्लोक याद न हो आपको, है ना,
अगर आपको श्लोक याद न हो तो आपसे इतनी सी प्रार्थना है कि इन पांचों के जो क्रम दिए गए हैं, है ना, यहाँ पर जो वर्ड दिए गए इन वर्ड्स को याद कर लीजिए। सुराज्य, धार्मिक देश, सुभिक्षा, निरुपद्रव्य और शिला, अग्नि, जल, 4 हाथ की दूरी पर। 4 हाथ की दूरी, है ना, धनु प्रमाण पर्यंतम मत में एक धनुष की दूरी पर, एक धनुष की जो वैल्यू बताई जाती है उसकी लंबाई जो होती है लगभग 4 हाथ की दूरी के बराबर होती है। वो क्यों हो 4 हाथ की दूरी पर? क्योंकि ज्यादा पास में होंगे तो अग्नि है तो उसमें गिर करके जल सकता है अभ्यास करते समय। शिला, पत्थर माने चट्टान आदि के पास में तो चट्टान ऊपर गिर सकती है, नीचे अगर होंगी तो उबड़ खाबड़ प्लेस हो जाएगा, जबकि समतल स्थान चाहिए। और जल जो है ये भी 4 हाथ की दूरी पर, माने जल तालाब आदि है या कुआं है जो भी है उससे लगभग 4 हाथ की दूरी पर। ज्यादा दूर होंगे तो नित्य नैमित्तिक जो कर्म होंगे आपके, शौच आदि कार्य, स्नान आदि कार्य, वो पूर्ण नहीं हो पाएंगे। अगर अधिक पास में होगा, बहुत ज्यादा मतलब प्रैक्टिस कर रहे हैं बाउंड्री पर खड़े होकर के कुएं की, है ना, जो बाउंड्री होती है ईंट, उस पर खड़े होकर पता लगा कि भाई वो लगा रखा था वृक्षासन और एक टांग पर खड़े थे और बैलेंस बिगड़ा और है ना, तो ऐसी स्थिति बन जाएगी। तो कहने का मतलब 4 हाथ की दूरी पर हो, ना तो ज्यादा पास में ना ज्यादा अधिक। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे, यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि हठ योगियों के लिए शिला, अग्नि और जल की दूरी लगभग कितनी बताई गई है? 4 हाथ की दूरी, धनु प्रमाण पर। हो सकता है एग्जाम में आपको धनुष प्रमाण आ जाए, एक धनुष, है ना, या 2 धनुष, है ना, ऐसे भी लिखा आ सकता है। तो कितनी दूरी है? एक धनुष, क्योंकि एक धनुष का अर्थ है 4 हाथ की दूरी, है ना, ये भी ध्यान रखेंगे। इंपॉर्टेंट, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आपको ये ध्यान रखना है। ये हो गया हठयोगी के लिए स्थान, ठीक है। अब हठयोगी के लिए स्थान हो गया, ऐसा 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 जगह होनी चाहिए, ऐसा ऐसा राज्य हो उसका, है ना, जहां पर वो जाए अभ्यास के लिए। अब दूसरा प्रश्न ये आ गया कि जब वो कुटिया बनाएगा, अपना प्लेस भी तो बनाएगा, सर्दी गर्मी भूख प्यास जब भी उसको रहना है ना, तो वो कैसा हो? कहता कुटिया जो उसको वो बनाएगा, कहता उस कुटिया की खासियत ये होनी चाहिए, अल्प द्वारम, रंध्र गर्त विवरम, ना अति उच्च नीच आयतम, सम्यक गोम्य सांद्र लिप्तम अम्लम, निशेष जंतुजितम, बाह्य मंडप कूप वेदी रुचिरम, प्रकार संवेष्टितम, प्रोक्तम योग मठस्य लक्षणम इदम सिद्धे हठाभ्यासी भी। कि जो उसका हठ अभ्यास करेगा, जब वो प्रैक्टिस करेगा तो उसके लिए जो चीजें होंगी उनमें ये मेन जो चीज अगर हम देखें वहां, उसका जो है कुटिया का जो द्वार है वो कैसा हो? अल्प द्वार वाला होना चाहिए, छोटा द्वार होना चाहिए, पहला पॉइंट, है ना। फिर कहते हैं अरंध्र गर्त विवरम, कि रंध्र नहीं होने चाहिए, रंध्र रहित होना चाहिए उसमें। रंध्र माने बिल ना हो चूहे के या चींटियों के, वहां पर बिल न हो, है ना, तो ऐसी स्थित जगह होनी चाहिए। ना अति उच्च न नीचा, है ना, निचायतम, ना ही ज्यादा ऊंचा हो और ना ही नीचा हो, माने शिला जो पत्थर आदि है उस पर ना करे, समतल स्थान हो तो अच्छी बात है ना, ऊंचा नीचा न हो, है ना, समतल स्थान होना चाहिए। और सम्यक गोमय सांद्र लिप्तम, कहता सम्यक रूप से गोमय माने गोबर के से लिपा हुआ होना चाहिए, सम्यक रूप से गाय के गोबर से लिपा हुआ होना चाहिए। अम्लम निशेष जंतु जितम, और वहां पर जंतु जो है, बाहरी जंतु जीव जंतु है, उनका प्रवेश नहीं होना चाहिए। अमलम माने मल जो होते हैं, है ना, मल रहित होना चाहिए, गंदगी रहित होना चाहिए स्थान। और निशेष जंतु जितम माने बाहर के जीव जंतु है वो न प्रवेश करते, जंगली जानवर हैं उनके लिए प्रवेश न हो, इसके लिए क्या करना चाहिए? बाह्य मंडप वेदी कुप्रुचिरम प्रकार संवेष्टितम, कि बाहर में मंडप कुआं और वेदी लगा करके बाढ़ लगा लेनी चाहिए, जैसे कांटों की बाढ़ कर देते थे, है ना। हाँ, बिल भी नहीं होना चाहिए प्रिया मोर जी, यही बात है, बिल भी नहीं होना चाहिए, है ना, चींटी आदि और बिल न हो, ठीक है, बिल माने चूहा आदि, किसी का भी बिल, सांप का हो चाहे वो किसी का भी हो, बिल न हो, बस बात है सीधी, है ना। तो ये ध्यान रखें। तो ये 6 पॉइंट है, इन 6 पॉइंट्स को यार रट लेंगे आप, ऐसा नहीं है कि हाँ हल्के में कर दिया जी, आएगा तो देख लेंगे, एक तो मिल ही जाएगा, है ना। अंदाजा नहीं लगता था एग्जाम में, इतना दिमाग पर आपका प्रेशर होता है पहले से ही कि आप अंदाजा लगाने की स्थिति में नहीं होते, है ना। तो उसको ध्यान रखेंगे कि अंदाजे के चक्कर में ना रहे, इनको रट लेना है। और जितना प्रतिदिन आपको पढ़ाया जाए उसको आपको डेली सोने से पहले, अब जैसे हमारी क्लास स्टार्ट खत्म होगी मान लो 9 बजे, तो 9 बजे से पहले आपको इसको पढ़ करके अच्छे से रट करके सोना है, ठीक है, और हर हफ्ते इसको रिवाइज करना है, ठीक है, तभी स्ट्रेटेजी कामयाब होगी। कहीं ये सोचते हो बहुत से बच्चे तो ये सोच करके अभी तैयारी नहीं करेंगे कि जी जब तक यूजीसी डिक्लेयर नहीं करेगी ना हमारे लिए डेट एग्जाम की, तब तक हम तैयारी शुरू नहीं करेंगे, तब करेंगे, है ना। ये स्थिति होती है बहुत से बच्चों की, क्योंकि उनको लगता है कि ऐसे ही हो जाता है ना। तो वो स्थिति आपकी नहीं होनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि जेआरएफ लेवल तक की तैयारी, है ना,
तो आपको लगना पड़ेगा, और आपके कंपटीशन में बहुत विद्यार्थी हैं। 6 पॉइंट, ठीक है। तो पहले ये पूछ रहे हैं हमारे दिशांत जी, इनका मैं कर देता हूं। धनु प्रमाण पर्यंतम का अर्थ है हमारे दिशांत जी, धनु का अर्थ होता है एक, धनु माने धनुष, यहां पर धनु धनुष है ना। प्रमाण का अर्थ होता है कि प्रमाण है ना, ये माने जिसके द्वारा हम मापते हैं किसी चीज को, है ना, मीजर करते हैं, ठीक है। तो धनुष है ना, मेजरमेंट का पैमाना क्या है, कहता शिला अग्नि जल, कहते कितनी दूर हुए, कहते इसके लिए कैसे मापो, कहता एक धनुष रख लेना, कहता इतनी दूर हो लगभग, उससे ज्यादा पास नहीं ना हो। और एक धनुष की अगर हम लंबाई देखें तो कितनी होती है, लगभग 4 हाथ की लंबाई होती है ना। तो यहीं पर अगर आप देखें तो इसका अर्थ क्या है, धनु प्रमाण पर्यंतम शिला अग्नि जल वर्जिते, कहते जो शिला माने पत्थर आदि है, चट्टान आदि है, या पहाड़ जो है ना, और अग्नि माने जो कुंड आदि है, हवन कुंड आदि है वो, और जल जो है वो लगभग 4 हाथ की दूरी से दूर हो, है ना, उससे ज्यादा पास में नहीं होना चाहिए, वर्जित है उससे पास में ज्यादा, ठीक है। पॉइंट नंबर 1 ये हो गया दिशांत जी, आपकी क्लियर बात। अब बात आती है शिखा जी ने, शिखा जी ने कहा है 6th पॉइंट समझा दीजिए। 6th पॉइंट, हाँ, मंडप का अर्थ होता है कि जब हम कुटिया बना ली, कुटिया के बाहर में जो आंगन होता है उसको हमने मंडप बोला यहाँ, ठीक है। कुआं माने जिसमें पानी आपको निकालना है ना। और वेदी माने जो हवन कुंड आदि आदि करना है आपको, वेदी जो होती है उसको बोला गया है। और बाढ़ मतलब जो खेत के जैसे चारों ओर हम बाढ़ कर लेते हैं ना, कंटीली, कोई और ना आस के जानवर ना घुसे, ऐसी कहते कुटिया जो आपने बनाई है वो ऑब्वियस सी बात है लोगों के बीच में तो नहीं बनाएंगे आप, कहीं साइड में जाकर के बनाएंगे। प्राचीन समय की बात है, आज की नहीं है ये बात, है ना। तो उस समय की बात है। तो उस टाइम कहा है कि ये बाढ़ होनी चाहिए चारों तरफ, ताकि जंगली जानवर, आप अगर यज्ञ योग कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं या कोई और कार्य कर रहे हैं, तो उस समय जंगली जानवरों से आपकी भिड़ंत न हो, न आ जाए अंदर, तो उसके लिए बाढ़ होनी चाहिए, ये इसका अर्थ है, ठीक है। बहुत बढ़िया सर जी, ठीक हो? तो ये इसका अर्थ हुआ। इतनी बात क्लियर सभी को। फिर आगे बात मैं समझाता हूँ। बाधक तत्व, साधक और बाधक दो तत्व बताए गए, पहले वर्णन किया है बाधक का, फिर आएंगे साधक, है ना। पहले बता दिए कि तुम्हारी समस्या ये है कि मैं कहूं कि तुम नेट की तैयारी करने लग जाओ, हाँ जी गुरु जी आज ही कर देनी चाहिए, हाँ आज ही कर दी, तो पहले मैं तुम्हें बता देता हूँ कि बाधाएं बहुत आएंगी इसमें, है ना। तुम्हारे अभी एग्जाम हो सकते हैं, बहुत से बच्चों के दिसंबर में एग्जाम होंगे, तुम्हारी यूनिवर्सिटी स्टार्ट हो सकती है, कुछ लोगों को, है ना, खाने खाने की समस्या आएगी, गृहिणियां जो है खाना बनाएगी, और जो घर जिनका है परिवार वाले वो खाएंगे, है ना, जो बच्चे के रूप में या पति के रूप में जो भी खाएंगे, समय ये भी होता है। तो बाधाएं आएंगी आपकी, आपसे नियमितता नहीं रह पाएगी, परंतु कोशिश करना है नियमित होने की, है ना। तो ये पहले बाधाएं बता दी इन्होंने भी ऐसे ही, कहते योग का अभ्यास जैसे ही कोई व्यक्ति करता है तो बाधाएं आती है, और बाधाओं के रूप में आपको यही 6 शब्द याद रखने हैं, इसके अलावा अपने बनाए हुए मन गढ़ंत शब्द याद नहीं रखने हैं, ठीक है। ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा, मन गढ़ंत शब्दों को आपको याद नहीं रखना, यही शब्द याद रखने हैं। क्या कहा है, अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जन संगश्च लोल्यम च षड्भ्रियो को विनश्यति, ठीक है। अब इसमें मेन पॉइंट मैं आप बता देता हूं आपको, इसमें ये ध्यान रखना है कि यहां पर आप अगर देखें श्लोक में तो बाधक वर्ड नहीं आया, क्या कहा कि षड्भ्रियो को विनश्यति, माने 6 घटक है, 6 तत्व जो योग का विनाश करते हैं। आपसे अब प्रश्न क्या पूछा जाएगा एग्जाम में कि हठ प्रदीपिका के अनुसार बाधक तत्व बताइए, तो आप 6 बता देंगे, कॉमन है ना। अब दूसरा प्रश्न उस यही सेम प्रश्न घूम जाएगा, घुमाएगा कैसे एग्जामिनर कि वह योग हठ प्रदीपिका के अनुसार वह तत्व बताइए। अच्छा प्रिया जी, आपको ऐसा लगा? ओ माय गॉड, थैंक यू सो मच। प्रश्न सुन करके काफी अच्छा लगा मुझे आपके मुख से, श्रीमुख से। तो हाँ प्रिया जी, आगे शुरू करते हैं फिर। तो 6 ही तत्व, है ना, योग का विनाश करने वाले। अब प्रश्न देखो, मैं बात कर रहा था, एक प्रश्न तो आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है, एग्जामिनर ने सिंपल वे में पूछ लिया कि हठ प्रतिक्रिया अनुसार बाधक तत्व का चयन कीजिए, 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से आपको 1 2 3 गलत होंगे, एक सही होगा, सही को आप चूज कर लेंगे, सिंपल फॉर्मेट का। इसी क्वेश्चन का लेवल एग्जामिनर बढ़ा देगा, लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 ऐसे होते हैं, जैसे आपका क्या सीआई होता है, ऐसे ही एग्जाम में भी लेवल होता है कि हार्ड लेवल होता है, एक नॉर्मल होता है, मीडियम, एक सबसे लो लेवल का होता है, सिंपल सभी को आ जाए जो। तो हार्ड लेवल का इसको क्वेश्चन बनाएगा, वो क्या कहेगा कि हठ प्रदीपिका में योग को विनाश करने वाले तत्व का चयन कीजिए। अब ये बात जब कह देगा तो
बच्चा समझ नहीं आएगा और वहां पर कुछ भी रख देगा वो एग्जाम में, ऑप्शन में कुछ भी दे सकता है। जैसे आपको वहां लिख सकता है संशय लिख दिया, है ना, व्याधि लिख सकता है, ठीक है, और प्रजल्प लिख दिया, है ना, श्रद्धा लिख दिया, है ना। तो अब प्रश्न पूछा गया आपसे, योग को विनाश करने वाले तत्व का चयन कीजिए हठ प्रदीपिका के अकॉर्डिंग। तो हठ प्रदीपिका के अकॉर्डिंग तो हम यहां देखें, षड भ्रियो को विनश्यति कहते हैं, योग को विनाश करने वाले, योग को विनाश करने वाले केवल और केवल 6 ही तत्व हैं। 7वां या 8वां 9वां 10वां कोई नहीं है तुम्हारे मन गणंत, ठीक है। वैसे अगर हम बात करें तो अन्य ग्रंथों में है, हमें क्योंकि यूजीसी नेट जेआरएफ की परीक्षा देनी है और वो भी ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में देनी है, तो हमें 6 जो तत्व बताए केवल वही याद रखने और सेम नेम। अब संशय वास्तव में होता है योग को विनाश करने वाला, परंतु क्या यहां पर संशय है? इन 6 में से कोई संशय है? 1 2 3 4 5 और 6, इन 6 में कहीं संशय लिख रहा है? संशय वर्ड नहीं मिल रहा, इट मीन्स ये नहीं है, ठीक है, एग्जैक्टली नहीं है। व्याधि वर्ड क्या यहां मिला? नहीं है, तो ये नहीं है। श्रद्धा क्या यहां है? नहीं है। प्रजल्प है? मिल गया, हाँ प्रजल्प मिल गया, तो ये हो सकता है। अब दूसरा एक बात, अब आपको प्रजल्प नहीं यहां नहीं मिलता, ठीक है, कुछ नहीं मिलता। अब इन 3 में से छांटना है, तब आप क्या छांटेंगे उस पर हम चर्चा बाद में करते हैं, पहले मैं समझाता हूं इनका अर्थ क्या है, ठीक है। तो अत्याहार माने अधिक आहार करना, अगर आपने आवश्यकता से अधिक भोजन करते हैं आप, तो आपके अंदर वात पित्त कफ कुपित हो सकते हैं, जिससे रोग हो सकते हैं, है ना, ठीक है। अत्याहार, अधिक आहार करने से, वो हम आज भी प्रैक्टिकल कर सकते हैं। तो अधिक आहार नहीं करना चाहिए। अधिक आहार करना मतलब बाधक तत्व है, ठीक है, जिससे हो सकता है आपने रात को ज्यादा खाना खा लिया, सुबह आप प्रतिदिन ओम का अभ्यास करते हैं या किसी भी चीज का तत्व का अभ्यास करते हैं, नियमित रूप से प्रैक्टिस करते हैं, उठा ही नहीं जा रहा, या उठ गए तो मन नहीं कर रहा अभ्यास करने का ना, बस रजाई के अंदर बैठने का मन है जी, बाहर निकलने का मन नहीं है, बैठा बैठा कपालभाति तो कर सकता हूं, पर हाथ बाहर निकाल के अनुलोम विलोम भी नहीं कर सकता क्योंकि हाथ को ठंड लग जाएगी, ऐसा होता है ना साधकों, है ना। तो ऐसी स्थिति भी आ जाती है कई बार। तो कहने का मतलब ये है मेरा कि अधिक आहार करने से ये सारी समस्याएं आ जाती हैं, फिर कफ बढ़ जाता है आप, और कफ बढ़ गया तो आलस्य तो स्वाभाविक ही है, आलस्य तो आना ही आना है ना? फिर दूसरी स्थिति आती है प्रयास, कि आपको प्रयास, देखो वर्ड यूज क्या किया स्वामी स्वात्माराम जी ने, केवल और केवल प्रयास। इन्होंने ये नहीं कहा कि अधिक प्रयास या कम प्रयास, इन्होंने कहा कि प्रयास जो है बाधक तत्व है। तो क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि प्रयास को इन्होंने बाधक तत्व में कैसे रख सकते हैं? हम क्या कहते हैं हर बार, कहते तुम्हें प्रयास करना चाहिए, तुम्हें सफलता मिले या ना मिले प्रयास तो करो एटलीस्ट, कि माने प्रयास जो है सफलता में सहायक है। पर यहां पर अगर हठ प्रदीपिका की बात करें तो इन्होंने प्रयास वर्ड का यूज किया है ना के लिए, कहते बाधक है, कहते तुम्हें बाधक बाधक तत्व है, प्रयास नहीं करना, तुम्हारा जो सहज अवस्था है, सहज जो लग रहा है वही चीजें करनी है। सपोज आज आपसे सूर्य नमस्कार होता है 5 बार, तो कहते हैं 5 बार करते जाइए, जिस दिन अपने आप ही सहजता से आपसे हो ना, बिना सांस ऊपर नीचे हुए, बिना आपको थकान हुए 6 बार होने लग जाए, तब 6 बार करिएगा, अभी 5 में ठीक है कहता, पर निरंतरता रखिएगा, है ना। या फिर आपसे धनुषासन धनुरासन होता है, नटराज आसन होता है या भुजंगासन होता है, जितना जहां तक होता है उतना ही करिए। ऐसा नहीं है कि पहले दिन आपने खींच करके बेल्ट वगैरह से खींच करके, है ना, जैसे आजकल बेल्ट योगा आ गए हैं या काफी टेक्निक्स आ चुकी है योगा की, तो यदि अति प्रयास मत कीजिए शरीर को तोड़ने का, ऐसा मंजूर नहीं है योग को, स्वामी स्वात्माराम जी को, तो प्रयास नहीं करना है, यहाँ इन्होंने ये कहा है। और प्रयास का मतलब हम समझते हैं अति प्रयास है ना, ये ध्यान रखना है। प्रयास आपको एग्जामिनर क्या देगा? केवल प्रयास वर्ड देगा, क्या ये प्रयास जो है करना चाहिए हठ प्रदीपिका के अनुसार साधक तत्व है या बाधक तत्व? तो यहाँ ध्यान रखेंगे ये बाधक तत्व है, न करने के लिए बताया है, ठीक है, ये भी ध्यान देंगे कि अति प्रयास माने जिसका अर्थ है प्रयास, अति प्रयास है ना, कोशिश मतलब नहीं करनी है ना, जितना हो रहा है सहज अवस्था में उतना रहिए, और योग का मतलब ही है सहज करना, है ना। तो सम करना, सहज करना। प्रजल्प आता है, प्रजल्प माने जैसे कि मैं, है ना, 8 बजे से लगातार मैं बोल रहा हूं, आपको बोलने का मौका ही नहीं दिया, तो इसको क्या कहते हैं? प्रजल्प, बहुत ज्यादा बोलना, है ना, ठीक है, बोलना जल्प, ठीक है। 2-3 चीजें होती है, वाद होता है, जल्प होता है और वितंडा होता है, ठीक है। मेरे आदरणीय विजेंद्र जी हैं, उनको पता होगा वाद का अर्थ होता है, विजेंद्र महला जी काफी अच्छे जानकार हैं इन चीजों के, जल्प बहुत करते हैं, है ना। तो वाद मतलब बातें करना, है ना, हम बातें कर रहे हैं, आप कुछ बोले मैं बोलूं, दोनों बातें करें, है ना, और जो सही बात है वहां तक पहुंचे। मेरी भी कोशिश ये है कि जो सही चीज है वही जानकर निकल कर आए, आपकी भी यही कोशिश है कि सही बात आए। जहां पर आपको गलत लगेगा आप चुप हो जाएंगे, जहां मुझे गलत लगेगा मैं चुप हो जाऊंगा, है ना, और धीरे धीरे करते हुए हम निष्कर्ष पर पहुंच जाएंगे, सही चीज पर पहुंच जाएंगे।
वाद, है ना, ये तो होता है वाद, माने इस तरह का ये शास्त्र, ये बातें। एक होता है जल्प कि बस मुझे जीतना है, आपने कहा कुछ भी कहा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने कुछ कहा कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अपनी जगह जीतना चाहते हैं, अपने आप को सही साबित करना चाहते हैं, मैं अपने आप को सही साबित करना चाहता हूँ, बस बोलना चाहते हैं, है ना, जीतना चाहते हैं हर तरीके से, तो वो क्या है, जल्प, है ना, भी ज्यादा बोलना चाहते हैं, बोल बोल करके बस आखिर में एक व्यक्ति तो चुप होएगा ही, और जैसे ही चुप हुआ, हाँ मैं जीत गया, मैं जीत गया, क्योंकि मैं आखिर तक बोला, है ना, जल्प। तो ये होता है जल्प, माने जल्प का अर्थ क्या है, बोलना बहुत ज्यादा। वितंडा, वितंडा क्या होता है कि इस तरीके की बातें, ना तो मेरा जीतने का मकसद है, ना ही हारने का मकसद है, कुछ नहीं है, ना ही ज्ञान मकसद है, बस शोर मचाना है ना, जैसे बच्चे जैसे घंटी बजती थी, 1 बज जाते थे बचपन में, है ना, जब हम पढ़ते थे स्कूलों में 1 बज जाते थे, तब टीचर कुछ भी पढ़ा रहा था ऊ करके छुट्टी करके निकल जाते थे। सरकारी स्कूलों में पढ़े होंगे कोई, या प्राइवेट में भी पढ़े हैं, कभी कहीं भी पढ़े हैं, ये तो होता ही है हर जगह, है ना। तो ऐसा होता है कि माने वितंडा, या फिर अगर इसको अच्छे से देखना तो संसद में देख सकते हैं, वहां पर कोई कितनी अच्छी बात कह रहा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, बस शोर करने से मतलब होता है, मेज थपथपाने से मतलब होता है, या हू हल्ला करने से मतलब होता है, तो वो वितंडा देख सकते हैं, ठीक है, ये 3 स्तर होते हैं बातों के, है ना। तो जल का अर्थ क्या होता है कि बोलना है, माने तीनों से अर्थ तो निकलता है बोलने से ही। तो प्रजल्प माने बहुत ज्यादा बोलना, ठीक है, वाचाल प्रवृत्ति होना, तो वो होता है प्रजल्प। ये भी एक गलत बात है, कहता है इससे ऊर्जा की हानि होती है प्रजल्प ज्यादा बोलने से, तो जो बोलना नहीं चाहिए। नियमाग्रह माने नियमों का अधिक आग्रह करना, अधिक आवश्यकता से अधिक नियमों को फॉलो करने लग जाना। आप या तो योग करते ही बिल्कुल ही छोड़ दिया है, कुछ नहीं होता योग, योग से करने से, कहता चाय पियो कॉफी पियो, मैं तो इतने सालों से कहता ये खा पी रहा हूँ, मेरे को तो कोई बीमारी नहीं है ना, ऐसा सुनता हो बहुत से लोगों को सुना हुआ, या तो कोई नियम ही नहीं है। और बाई चांस कई बार नियम फॉलो करने लग गए, तो एक नियम फॉलो किया कि हाँ जी सुबह उठना चाहिए, दूसरे नियम पे फिर आगे कि सुबह उठ के भगवान का नाम लेना चाहिए, तीसरे नियम पर अरे भगवान के नाम के साथ साथ अगरबत्ती लगा देनी चाहिए, चौथा नियम और अपना लिया, ऐसा करें, ये भी नहीं करना वो भी नहीं करना, आवश्यकता से अधिक नियम इकट्ठे कर दिए, उनको फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। तो वो एक बोझ बन जाता है, आप 2 से 3 दिन से ज्यादा फॉलो नहीं कर पाते, और हो सकता है एक दिन भी फॉलो नहीं कर पाए। तो नियमों का अधिक आग्रह नहीं करना कभी भी, जीवन के लिए सीख दे रहा हूं आपको, है ना, अगर आपको समझ में आए तो, है ना। आपका लड्डू, हाँ मोहित जी का नाम लड्डू है, अभी मैं बता देता हूँ, ये लड्डू और कोई नहीं है, ठीक है। ठीक, तो जो बच्चे नहीं जानते वो समझ रहे ना, लड्डू का मतलब है मोहित जी है, इसमें एक विद्यार्थी उनका नाम लड्डू है, तो उनके लिए कहा जा रहा है, वो भी ऐसे ही करते होते हैं। तो हाँ, तो नियमाग्रह माने अधिक नियमों का फॉलो करना, आप अपने जीवन में सीख लीजिएगा ये, कभी भी आवश्यकता से अधिक, आवश्यकता कितनी की है, आवश्यकता का पता ही नहीं हमें कितनी होती है, आवश्यकता मतलब बस ये समझिएगा कि एक नियम अपना लीजिएगा कि एक नियम मैं नहीं छोड़ूंगा, बाकी चाहे कुछ मर्जी त्याग दूं, मैं कितना ही झूठा हो सकता हूँ, कितना ही सच्चा हो सकता हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक नियम जो है मेरा 100% अडिग रहूंगा मैं। और अगर एक नियम को अगर पालन करने लग गए ना आप 100%, तो आप जीवन में कभी गलत नहीं हो सकते, कभी गलत नहीं हो सकते, कोई गलत दिमाग में नहीं आ सकता आपके विचार, ठीक है। अपने एक नियम में अगर लग गए, केवल एक नियम क्या ले सकते हैं आप, योग के विद्यार्थी तो ऑब्वियस सी बात है योग को ही लेंगे कि मैं प्रतिदिन योगाभ्यास करूंगा, है ना, सोच सकता है ओम का नाम लूंगा, अगर ओम का नाम नहीं लेना भाई तो आधा घंटा अनुलोम विलोम करूंगा प्रतिदिन, बस ये करूंगा जरूर, है ना। या कुछ और सोच लीजिए जो अच्छा लगता है, कि जब तक मेरा नेट का पेपर नहीं हो जाता आज से प्रण ले लेंगे कि सुबह उठ करके, और टाइम निश्चित कीजिए, ऐसा नहीं है कि 8 बजे उठ गया तो 8 बजे, 7 बजे उठ गया तो 7 बजे, और 10 12 बजे उठा तो 12 बजे ना, मैं प्रतिदिन, आज तो सर्दियां चलो 5:30 उठ सकते हैं, 5 बजे उठ सकते हैं, जितना आप चाहें उठूंगा, हल्का से वार्म अप करूंगा, और एटलीस्ट आधा घंटा अनुलोम विलोम जरूर करूंगा। अगर ज्यादा करने का मन है, आप ऑलरेडी कर रहे हैं, जैसे सागर जी है विद्वान व्यक्ति हैं, बहुत ज्यादा करते हैं अभ्यास, तो अच्छा ज्यादा कीजिए, ऐसा नहीं कि कम पर आ जाए, मतलब स्टार्टिंग कर सकते हैं आप इतने से कम मैं आधा घंटा अनुलोम विलोम प्रतिदिन जरूर करूंगा, और प्लस में कर सकूं तो वो अच्छी बात है, कम तो इससे नहीं करूंगा ना। तो इससे क्या होगा, आपका दिमाग तेज हो जाएगा, जब तक एग्जाम आएगा ना आपका भाग्य उदय हो जाएगा, और भाग्य उदय होते ही आपको जेआर पक्का है ना, लक के साथ ही देता है परमात्मा। बहुत से बच्चे कह रहे सर मेरे तो भाग्य किस्मत ही ऐसी है, तो वो किस्मत चमक जाती है भाई योग करने से, बिल्कुल चमकती है। और इसका प्रैक्टिकल बनिए आप खुद, मेरे मुंह से मत सुनिए या किसी और के मुंह से मत सुनिए, आप खुद इसका उदाहरण बनिए कि हाँ मेरी भी किस्मत चमकी, है ना। और फिर मैं आपको माइक दे दूं और आप बोलना कि हाँ जी हमने अभ्यास किया और हमारी माइक किस्मत चमक गई, कहता जय हो गया, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। तो नियमाग्रह अधिक नियमों का फॉलो करना ये गलत बात है, बारह तत्वों में आता है। फिर है जनसंघ, है ना, अधिक जनसंघ करना, अत्याधिक लोक संपर्क नहीं करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि लोक संपर्क ज्यादा करेंगे, है ना। जैसे अभी बात करें पीछे सेशन जो हमने किया पिछला सेशन, उसमें बता देते हैं नए बच्चों को, लगभग हमारे 15 नेट हो चुके हैं ना पहली अटेम्प्ट में आउट ऑफ 20,
तो बहुत अच्छा लग रहा है, खुशी हो रही है। तो हाँ, तो मैं बात कर रहा था कि ये जो है जनसंख्या, पिछली बार कम विद्यार्थी थे हमारे पास तो सबसे बातें हो पा रही थी, इस पर ज्यादा विद्यार्थी हुए तो अब किसी का नाम भी नहीं ले सकते हम। सबसे बड़ा तो नुकसान यही हो गया ज्यादा जनसंख्या करने से। और अधिक जनसंख्या अगर योगी की फॉर्म में अगर हम करते हैं तो क्या होता है कि योगाभ्यास के समय अगर ज्यादा जनसंख्या करेंगे तो ऊर्जा खत्म होगी। जनसंख्या मतलब है कि बोलने से हमारी ऊर्जा खत्म होती है, ऑब्वियस बात है। और ऊर्जा खत्म होने का मतलब कि आपको योगाभ्यास के लिए कमजोरी महसूस होती है। या फिर जब ज्यादा लोगों को संपर्क करते हैं तो कुछ लोगों के विचार हो सकता है आपसे मिलते हैं, कुछ के नहीं मिलते, और नहीं मिलेंगे तो आपको लड़ाई हो सकती है, झगड़ा हो सकता है ना। मिल जाएंगे तो आप सही हो सकते हैं, ईर्ष्यालु स्वभाव भी हो सकता है किसी के प्रति आपका। तो मैंने जनसंघ न करे तो वही अच्छा है ना। और फिर होता है लोल्यम। लोल्यम का मतलब होता है मन की चंचलता, मतलब एक तरह से संशयात्मक स्थिति। ठीक, तो संशयात्मक स्थिति हो सकती है। मैं ध्यान दीजिएगा, शुरुआत में मैंने लिखा था यहाँ पर संशय, है ना, शुरू किया था स्लाइड जब संशय वर्ड लिखा था। तो संशय कब हो सकता है, जब आपको चारों ऑप्शन दे दिए और चारों ऑप्शन इनमें से नहीं है, तो संशय अपना सही हो सकता है ऑप्शन। बट एग्जामिनर कभी ऐसा नहीं करता, इतनी बेवकूफी नहीं करता वो इन 6 में से ही ऑप्शन देगा आपको, याद रखना। ठीक है, जब वो कहेगा कि बाधक या साधक तत्व या योग को विनाश करने वाले तत्व कितने, तो 6 हैं। अत्याहार, प्रयास, प्रजल्प, नियमाग्रह, जनसंघ और लोल्यम, ये 6 तत्व हैं। ठीक है, इन्हीं को याद रखना है आपको, इनका अर्थ जरूर जान लेंगे। ऐसा नहीं है कि एग्जाम में आ गया मान लो मन की चंचलता, है ना, या केवल चंचलता आ गया और आप लोल्यम को ही पढ़ रखा है, केवल पता ही नहीं है इसका अर्थ, तो वहां गलत हो गया आपका प्रश्न। तो आपको लोल्यम वर्ड भी पता होना चाहिए श्लोक से माध्यम से भी, और मन की चंचलता, जो चंचलता वर्ड है, ये भी आपको पता होना चाहिए वास्तविक अर्थ इसका क्या है। ठीक है, तो ये दोनों, अब जैसे प्रजल्प आ गया या अधिक बोलना आ गया, दोनों आ सकते हैं। तो प्रजल्प का भी पता होना चाहिए और अधिक बोलना का भी पता होना चाहिए। बाकी कॉमन है सभी सभी, बाकी में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये आपको सब पता होना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से आज का हमारा सेशन हम यही समाप्त करते हैं। बाधित तो किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, अन्यथा हम शांति पाठ कर सकते हो। तो कोई प्रश्न है तो सभी के प्रश्न लिए जा सकते हैं, कोई भी। और जो आपको ये लिंक मिला, और हाँ, आप अगर क्लास रेगुलर लिंक चाहते हैं तो आप मुझे पर्सनल मैसेज कर दीजिएगा विद नेम, ताकि मैं एक ग्रुप बना सकूं और आपको मैं लिंक दे सकूं जो नए बच्चे हैं उनके लिए। ठीक है, डेली का, जब तक हमारी क्लासेस फ्री चल रही है तब तक के लिए। ठीक है, तो इसके बाद में आप नंबर एक्यूरेट योगा यूट्यूब पर देख सकते हैं, वहां से नंबर मिल जाएगा, या अपने मित्रों से जहां से भी आपको लिंक मिला है वहां से ले सकते हैं आप। ठीक है, तो मैं आपका ग्रुप बना दूं जिससे आपको लिंक मिल जाएगा। सो कोई क्लास, कोई प्रश्न किसी का? तो एक बार रिकैप कर दें थोड़ा सा क्या क्या पढ़ा हमने आज, है ना, छोटा छोटी सी बिल्कुल इन शॉर्ट। हाँ जी बोलिए, कोई बोल रहे हैं? कोई बोल रहे हैं क्या? ओके, चलो एक रिकैप कर देते हैं। भगवान आदिनाथ, आदिनाथ ने आरंभ किया, हठ योग विद्या को उपदेश दिया, राजयोग की प्राप्ति करना उद्देश्य था, मात्र ये एकमात्र। 4 प्रकार के लोग हैं जिनको योग सबसे पहले सिद्ध हो जाता है, ब्रह्मचारी, मिताहारी, त्यागी और योग प्रायण। ब्रह्मचारी माने जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, मिताहारी अच्छा आहार, मिताहार करने वाले, उसको आगे हम देखेंगे। त्यागी मतलब जो हर चीज को, संसार के जो राग द्वेषी चीजों को सब त्याग देते हैं, है ना, कर्मों में जो त्याग कर देते हैं इस प्रकार से। और योग प्रायण मतलब योग के प्रति फुल टू डेडिकेट है जो, उनको। ये 4 प्रकार के लोग हैं जिनको योग जल्दी सिद्ध हो जाता है। हठ योगी के लिए स्थान जो है सुराज्य, धार्मिक देश, सुभिक्षा, निरुपद्रव्य और शिलाग्निचल 4 हाथ की दूरी पर होना चाहिए। कुटिया की बात करें तो अल्प द्वार, रंध्र से रहित, ऊंचा नीचा नहीं होना चाहिए, माने समतल हो, और गोबर के से लिपा हो, माने गोबर किसका, गाय के गोबर से। और ऐसी स्थिति होनी चाहिए, बाढ़ होनी चाहिए, जंगली जानवर नया आए अंदर, मंडप, कुआं और वेदी तीनों चीजें होनी चाहिए वहां। बाधक तत्व की बात करें तो 6 हैं। कितने हैं योग के विनाश करने वाले, कितने तत्व बताए हैं महेश? स्वामी स्वात्माराम ने एक प्रश्न ये बन सकता है, तो कितने बताए हैं? 6। अथवा पूछा जाए कि बाधक तत्व कितने हैं प्रदीप के अनुसार, तो 6 हैं, 6। ठीक है, कौन कौन से ये पूछ लिया जाए तो अत्याहार, प्रयास, प्रजल्प, नियमाग्रह, जनसंघ और लोल्यम, केवल ये 6 हैं, 7वां कोई नहीं है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, हाँ, जो सभी एडिड हैं ऑलरेडी, जो पुराने स्टूडेंट हैं जिन्होंने पेड है, जो ऑलरेडी एडिड है, उनकी कोई दिक्कत नहीं है। जो नए विद्यार्थी उनको कह रहा हूँ। ठीक है, तो जब तक निःशुल्क क्लास चल रही है आपको एटलीस्ट तब तक तो लिंक मिल सके, तब तक तो हम परोपकार कर सकें। ठीक है, तो थैंक यू सो मच सभी को। किसी का कोई प्रश्न?
थैंक यू सो मच। ओम शांति शांति शांति।